आज की ये कहानी एक जाने माने व्यक्ति सीताराम महंत की है, जो पहले एक हत्यारा था, फिर अपने दिमाग के शातिराने से जानकी मंदिर का महंत बन गया। और इसी की आड़ में उसने लड़कियों से कभी उनकी मर्जी से तो कभी जोर जबरदस्ती से अपनी अय्याशी को पूरा किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। महंत सीताराम दास के बचपन का नाम समर्थ त्रिपाठी है, जो रीवा जिले के गुड़ तहसील के गुड़वा गांव का रहने वाला है। इसने संत का चोला ओढ़ने के बाद अपने कई नाम रख लिए थे, जिनमें विद्यारण त्रिपाठी अंकित त्रिपाठी के नाम से भी जाना जाता है। 10वीं कक्षा तक गुड़ तहसील के गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई करने वाले महंत का स्कूली नाम विद्यारण त्रिपाठी है। बचपन से ही उपद्रव करने की प्रवृत्ति के कारण वह स्कूल में पढ़ाई के दौरान लड़ाई झगड़े करता था। 12वीं में फेल होने के बाद सन 2016 में विद्यारण का दाखिला मैनेलियम कॉलेज भोपाल में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के लिए उसके पिता सच्चिदानंद त्रिपाठी ने करा दिया था। सच्चिदानंद त्रिपाठी की माली हालत ठीक नहीं थी। वह भोपाल में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, जबकि महंत की मां भोपाल में टिफिन सेंटर चलाती है। माँ बाप एक एक पैसे जोड़कर अपने इकलौते बेटे के लिए इंजीनियरिंग कराने की कोशिश में लगे हुए थे, परंतु उसकी रुचि पढ़ाई में नहीं थी। वह आए दिन हम उम्र लड़कों के साथ गुंडागर्दी करने में लगा रहता था और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। भोपाल में गलत संगत में पढ़कर पढ़ाई के बजाय शराब और सिगरेट के नशे का आदी हो गया था। उसकी आपराधिक गतिविधियों से माँ बाप भी परेशान रहने लगे थे। आपराधिक मामलों से जुड़े होने के कारण इसे परिवार में भी ज्यादा कोई पसंद नहीं करता था। जब इसकी असामाजिक गतिविधियां बढ़ गई तो पिता ने अपने चाचा संत रामविलास वेदांती से बेटे को अपने साथ रखने का आग्रह किया। श्री राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व सदस्य रामविलास वेदांती की पैदाइश रीवा की है। वह अविवाहित है। भाजपा के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती सचिवानंद के सबसे छोटे चाचा है। पारिवारिक होने के चलते उन्होंने इसे अपना लिया। सच्चिदानंद त्रिपाठी के कहने पर संत रामविलास वेदांती द्वारा वर्ष 2018 में गोंडा के किसी मंदिर में विद्याचरण त्रिपाठी को पुजारी का काम दे दिया गया, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक ये अपनी कारगुजरियों से बाज नहीं आया। इस तथाकथित महंत ने उस समय उत्तर प्रदेश के गोंडा में पंचायत चुनाव के दौरान अपने ही एक साथी महंत सम्राट दास पर कातिलाना हमला करवाया था, जिसमें वह 6 महीने तक जेल में रहा। इसके बाद इसे वहां से भी हटा दिया गया। बाद में बराइच के वरिष्ठ भवन ट्रस्ट के राम जानकी मंदिर में सेवादार बनकर रहने लगा और अपने आप को वहां का महंत बताने लगा। वह महंत सीताराम के नाम से जाने जाने लगा। महंत अपने आप को रामविलास वेदांती का नाती बताकर उनके प्रभाव का इस्तेमाल कर बड़े बड़े अफसरों राजनेता के संपर्क में आ गया और लोगों के बीच अपनी धाक जमाने लगा। महंत की आड़ में इसने कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया था, लेकिन कहते हैं कि अपराधी भले ही कितना भी शातिर या फिर धाक वाला हो, एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के रीवा शहर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर संकट मोचन कथा के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलने वाले इस कार्यक्रम के आयोजक करोड़पति बिल्डर अजय समदड़िया थे। समदड़िया ग्रुप मध्य प्रदेश का बड़ा व्यापारिक घराना है, जिसके जबलपुर और रीवा में आलीशान होटल, मॉल और आधुनिक ज्वेलरी शोरूम है। रीवा में भी समदड़िया ग्रुप के मॉल समदड़िया गोल्ड का शुभारंभ होना था। इसी मकसद से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा के पूर्व सांसद और अयोध्या के राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट से जुड़े रामविलास देवांती के द्वारा हनुमान कथा का वाचन किया जाना था।
इस आयोजन की जिम्मेदारी समदड़िया ग्रुप द्वारा महंत सीताराम दास को सौंपी गई थी। पूरा शहर इस आयोजन के बैनर और होर्डिंग से पटा हुआ था। महंत सीताराम दास उत्तर प्रदेश के बहराइच में श्री राम जानकी मंदिर में महंत की गद्दी संभाले हुए हैं। पिछले 2 महीने से रीवा में कई बार आकर वह स्थानीय नेताओं, अफसरों और कारोबारियों से मिलकर इस आयोजन की तैयारियों में लगे हुए थे। 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले इस धार्मिक आयोजन के सिलसिले में महंत सीताराम दास 28 मार्च 2022 को रीवा पहुंच गए थे। वह अपने शिष्यों के साथ लेकर हनुमान कथा और यज्ञ की व्यवस्थाओं को देख रहे थे। रीवा में महंत के खास शिष्य विनोद पांडे ने उनके ठहरने के लिए सर्किट हाउस राजनिवास बुक करवाया था। सर्किट हाउस के एनेक्सी नंबर 4 में महंत ठहरे हुए थे। शाम होते ही महंत शिष्य विनोद से बोला, आज कुछ खास इंतजाम नहीं है क्या? विनोद महंत सीताराम दास की रंगीन मिजाजी से वाकिफ था, लिहाजा उसने जवाब देते हुए कहा, महाराज आप निश्चित रहे, सब इंतजाम हो जाएगा। विनोद पांडे रीवा जिले के हिस्ट्री शीटर बदमाशों में शुमार था, जिस पर जिले के कई थानों में 40 से अधिक केस दर्ज हैं। कुछ ही समय पहले विनोद पांडे महंत के रसूख का फायदा उठाकर जमानत पर जेल से बाहर आया था। इस वजह से वह महंत की सेवा में कोई भी कमी नहीं रखना चाहता था। हिस्ट्री शीटर विनोद पांडे का जिले में दबदबा था, जिसके चलते लोग मदद के लिए उसके पास पहुंचते थे। कुछ दिनों पहले सतना की रहने वाली 17 साल की लड़की मालती ने विनोद पांडे को फोन करके कॉलेज में दाखिला दिलाने में मदद मांगी थी। वह विनोद को दादा कहती थी। उसे रीवा के कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। इस संबंध में विनोद से बात की तो उसने भरोसा दिलाया और रीवा आकर मिलने को कहा था। महंत के रीवा आने से पहले ही विनोद ने उस दिन सुबह उसी लड़के को फोन मिलाते हुए कहा, मालती तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आज ही रीवा आकर मिल लो। मालती को कॉलेज में एडमिशन दिलाने का आश्वासन मिलते ही वह खुशी से उछल पड़ी और विनोद पांडे से बोली, दादा मैं आज ही रीवा आ रही हूँ। दोपहर 3 बजे बस से जब वह रीवा पहुंची तो विनोद को फोन करके कहा, दादा मैं रीवा आ गई हूँ, कहाँ पर मिलना है? मैं राजनिवास में हूँ, यहाँ महंत सीताराम दास जी ठहरे हुए हैं, तुम भी ऑटो पकड़कर यहीं आ जाओ। विनोद ने जाल फेंकते हुए कहा। इस पर मालती बोली, दादा बस स्टैंड से राजनिवास बहुत दूर है, ऑटो वाले बहुत पैसे मांग रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। इस पर विनोद बोला, अच्छा मालती तुम सैनिक स्कूल के पास मिलो, मैं लड़के को कार से भेज रहा हूँ। विनोद पांडे ने अपने साथ रहने वाले लड़के को पैसे और कार लेकर भेज दिया। इसके बाद मालती कार से राजनिवास तक पहुंच गई। विनोद ने सर्किट हाउस में उसे बाबा सीताराम दास और उसके चेले धीरेन्द्र मिश्रा से मिलवाया। विनोद ने मालती से कहा, आज यहीं पर रुक जाओ, सुबह तुम्हारा काम कर दिया जाएगा। राजनिवास के एनेक्सी नंबर 4 में महंत सीताराम दास ने मालती से कॉलेज में दाखिला दिलाने का भरोसा दिलाया। बातचीत का दौर चल ही रहा था कि बाबा के कुछ चेले कमरे में आ गए। चेलों ने एक थैली में से शराब की बोतलें निकाली तो मालती हैरत में पड़ गई। देखते ही देखते सभी शराब पीने लगे। इसी बीच उसकी बड़ी बहन का फोन आ गया तो विनोद ने बहन को कहलवा दिया कि आज काम नहीं हो पाया, इसीलिए वह गर्ल्स हॉस्टल में सहेली के पास रुकी है। महंत की नजरें मालती के जिस्म पर गड़ी हुई थी और मालती यहाँ आकर अपने को असहज महसूस कर रही थी। तभी शराब का पैक मुंह से लगाते हुए महंत मालती से बोला, ये भैरवनाथ का प्रसाद है, इसे पी लो, तुम्हारे सारे काम बिगड़े हुए चुटकियों में बन जाएंगे। जब मालती ने इनकार किया तो उसे भगवान का प्रसाद कहकर जबरदस्ती शराब पिला दी गई। कुछ देर बाद विनोद और दूसरे साथी मालती से ये कहकर चले गए कि बाबा जी की सेवा करो, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। मालती कुछ समझ पाती इससे पहले ही विनोद पांडे और महंत के चेलों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और एनेक्सी से बाहर निकल गए।
शराब का नशा चढ़ते ही मालती मदहोश हो गई। तभी मौके का फायदा उठाकर राजनिवास के एनेक्सी नंबर 4 में सीताराम दास ने मालती के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। मालती ने मदहोशी की हालत में भी इसका विरोध करना शुरू किया, तो महंत ने पूरी ताकत के साथ उसे पलंग पर गिरा दिया और उसके साथ अपना मुंह काला कर लिया। दुष्कर्म करने के बाद महंत ने दरवाजा खोलना चाहा, तो दरवाजा लॉक था। तभी महंत ने मालती के फोन से विनोद को कॉल करके दरवाजा खुलवाया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी और उसके साथी उसे नीचे ले आए थे, जहां खाना लगा हुआ था। सभी ने बैठकर खाना खाया। मालती गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी विनोद पांडे मालती से बोला, जो कुछ हुआ उसे भूल कर एंजॉय करो, बाबा जी के रहते तुम्हारा भला ही होगा। मालती का चेहरा फीका पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे। महंत ने मालती को जबरदस्ती सलाद खिलाया और अपने चेलों से कहा किसी किसी होटल में छोड़ आओ। महंत का आदेश मिलते ही कुछ चेले उसे छोड़ने कार में निकल पड़े। रास्ते में कार रुकवा कर मालती उतर कर भागने लगी। महाराजा होटल के पास उसे उसके दो परिचित मिल गए। परिचित लोगों ने जैसे ही मालती से पूछा कि कार में आए लोग कौन थे, तो महंत की चेले वहां से भाग गए। जब मालती ने अपने परिचितों को अपनी आप बीती सुनाई, तो वह ही उसे रीवा के सिविल लाइन थाने ले गए। इसके बाद मालती ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। टीवी चैनलों पर महंत की दरिंदगी के समाचार ने पूरे विंध्याचल को हिलाकर रख दिया। समदड़िया ग्रुप ने 1 अप्रैल से होने वाले आयोजन को तुरंत रद्द कर दिया। रीवा पुलिस ने महंत के खास चेले विनोद पांडे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि महंत अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। आसाराम बापू, नारायण साईं, राम रहीम जैसे कई संत धर्म के नाम पर महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ कर चुके हैं, मगर इन घटनाओं से लोग सबक लेने की बजाय पाखंडी धर्म गुरुओं के चुंगल में फंस जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फटकार के बाद हरकत में आई रीवा पुलिस ने महंत की गिरफ्तारी के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पुलिस को जांच में पता चला कि घटना के बाद महंत को रीवा से भागने में ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी और उसके भांजे अंशुल मिश्रा की भूमिका रही थी। महंत से जुड़े लोगों से पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिले कि संजय मिश्रा ने अपने फार्म हाउस पर महंत को छिपाया था और अपने फॉर्च्यूनर कार से उसे रीवा से सीधी तक छोड़ा था। जिसके बाद पुलिस ने संजय त्रिपाठी, उसके भांजे अंशुल को भोपाल से धर दबोचा और रीवा रेंज के आईजी ने सिंधी और सिंगरौली जिले की पुलिस को महंत की घेराबंदी करने के निर्देश दिए। 30 मार्च 2022 की शाम को सिंगरौली के एसडीपीओ राजीव पाठक को मुखबिर के माध्यम से खबर मिली कि महंत सीताराम दास बैडन बस स्टैंड के पास घूम रहा है। राजीव पाठक और टीआई यूपी सिंह ने पुलिस टीम के साथ महंत को घेर लिया। दुष्कर्मी महंत बैडन बस स्टैंड पर एक नाई के सैलून पर बैठकर दाढ़ी मूंछ और बाल कटवा कर भेष बदल कर भागने की फिराक में था। सिंगरौली पुलिस ने महंत को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे रीवा पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।